इस टाइम हम मौजूद है यहाँ, हमारा आखिरी दिन है, थर्ड डे है इन सवात, और हम सवात के एक पुरफ़िज़ा और अच्छी जगह में मौजूद है। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं आड़ू के बागात है। आड़ू जो ना बहुत फेमस फ्रूट है सवात का। आलमोस्ट पूरी पाकिस्तान को आड़ू की सप्लाई, बड़े आड़ू की सप्लाई यहाँ से जाती है। दूसरा एक और चीज़ आपको बता दूँ, इस टाइम जो है ना यहाँ व्लॉग के स्टार्ट करने का मकसद ये था कि ये विलेज लाइफ है। यहाँ हम एक विलेज में हैं और इस विलेज से आगे जो ना हम अपने सफ़र के जो ना आगाज़ करेंगे। आगे जाएंगे मरगज़ार, मरगज़ार के बाद जाएंगे बरीकोट सुपा, बाईपास फूड स्ट्रीट आपको दिखाएंगे। जो रायवर की बैंक किनारे जो ना रोड है, वहाँ जो होटल्स है उसके हवाले से थोड़ा बहुत जो है ना आपको दिखाएंगे। यहाँ से विदा करने का मकसद ये कि हम बिल्कुल नेचुरल जगह में हैं। न ये होटल्स है, न रेस्टोरेंट्स है, न कुछ है, बिल्कुल खामोश और पुरसुकून जगह में। तो अगर आपने भी इंजॉय करना है और आना है स्वात, तो आप ज़रूर स्वात की टूरिज़्म में लोकल जो है ना, जो विलेज टच है वो ज़रूर दे रहे। विलेजेस में आए, लोकल लोगों से मिले, लोकल बागात देखे, ग्रीनरी देखे। यहाँ पाकिस्तान के मेजर जो फ्रूट जाते हैं पूरे पाकिस्तान स्वात से जाते हैं, और ये वो मेन जगह है जहाँ सारे बागात है, आड़ू के हो, एप्रिकॉट के हो, उन चीज़ों के हो। हमारे साथ रहे, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डेस्टिनेशन पे आपको लेके जाएंगे मरगज़ार। स्वात की टूरिज़्म में सबसे इम्पोर्टेंट रोल पानी का है। आपको ये छोटे-छोटे जो ना नदियाँ, पानी राइवर स्वात का ये ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पानी भी साफ़-सुथरा है क्योंकि ये चश्मों का पानी होता है। ये जो उस्मान आपको दिखा सकते हैं, इर्द-गिर्द की जितनी भी पहाड़ हैं ना, इन सब पहाड़ों में बेहतरीन चश्मे हैं, क्योंकि ये ग्रीनरी इस वजह से है, क्योंकि ये कुदरत का जो है ना एक करिश्मा है कि यहाँ सारा जो है ना फ्रेश पानी मिलता है। इस तरह चश्मे कि ये गर्मियों में ठंडे होते हैं और ठंड में जो ना इस सीज़न में, विंटर सीज़न में गर्म पानी देते हैं। ये इस टाइम मौजूद है, ये इस गली का नाम है अमरस्सी गली। ये पीछे आपको जितना नज़र आ रहा है, ये चार ये और इसके आगे ये जितनी गली में है, ये छोटे छोटे जो स्टोर बने हुए हैं, छोटे छोटे दुकान बने हैं, सारे अमरस्सी के। तो मैं चीज़ें भी आपको दिखा सकते हैं क्या चीज़ें से बनते हैं। इसमें चावल डालते हैं, चीनी डालते हैं, ये आप देख सकते हैं मूंगफली है, काफ़ी सारी चीज़ों से बनाया हुआ। ये बिल्कुल गर्म है हमारे हाथ में, क्योंकि ये इधर पीछे जो ना इनकी कढ़ाई लगी है उसमें बनाते हैं, और ये बिल्कुल गर्म है इस टाइम। तो आप भी अगर स्वात आते हैं तो आप ज़रूर अमरस्सी टेस्ट करें। यहाँ से अमरस्सी अपने साथ लेके जाए, क्योंकि ये यहाँ का लोकल सौगात है। ऑलमोस्ट कहीं पाकिस्तान में हमने ये नहीं देखे, स्वात में आपको मिल जाएंगे। और ये चीज़ें ये इधर से मिलेंगे, और ये सारा गली अमरस्सी का है। ये पीछे भी जितने शॉप आपको नज़र आते हैं, ये छोटे छोटे शॉप सारे अमरस्सी बेचते हैं। मलाकन डिवीज़न का जो कमिश्नर होता है इधर ही बैठता है, कमिश्नर हाउस ऑफिस है, क्योंकि ये पूरे मलाकन डिवीज़न का मेन हेड क्वार्टर है। स्वात और सैदू शरीफ जो है मेन हेड क्वार्टर है। ये सैदू मेडिकल कॉलेज है, ये केपी की सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है सैदू मेडिकल कॉलेज। आगे आपको दिखाएंगे वाली स्वात, जो स्वात का बानी था, उसका घर, उसके घर की तरफ उस रास्ते से निकलेंगे। और ये जो मेन अभी सैदू जिधर हम जा रहे हैं, ये सिर्फ आज की नहीं, जिस टाइम वाली स्वात था और स्वात में अलग स्टेट था, ये जो उनके 71 में मर्ज हुआ है पाकिस्तान में, उस टाइम से ये कैपिटल था। क्योंकि यहाँ जो ना ये चीज़ें काफ़ी डेवलप इस वजह से, क्योंकि ये उस वक्त से कैपिटल हो के आ रहा है। जब से स्वात का स्टेट बना है 1902 या 3 में, उस टाइम से लेकर के बाद में जो ना ये सारा स्टेट का कैपिटल रहा है। यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस है, आपको दिखाएंगे उस टाइम की। अलावा जो ना जो इस जगह की एक और ख़ासियत है सैदू की, क्योंकि सैदू शरीफ जो ना इस तरह एक जगह है कि यहाँ हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत है। हिस्ट्री के हवाले से हम इस पर बात करें तो यहाँ बुज़ुर्ग जो है ना बहुत पुराने टाइम के, उनके जो ना यहाँ मज़ार है, उसको सैदू बाबा के नाम से जो ना जाना जाता है। ये हम जिधर जा रहे हैं इसके लिफ्ट पे जो ना उधर एक उसका मज़ार भी है, मस्जिद भी है। ये बहुत फेमस जगह है, पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट भी इधर आते हैं, सैदू बाबा मज़ार उसको, और उधर जो विज़िट करते हैं। ये अभी जिस एरिया में हम इंटर हो गए ना, ये हमारे लेफ्ट पे मियागवल औरंगज़ेब आप देख रहे हैं। ये पुराने ज़माने के वाली का बंगला है, इधर से शुरू होता है, बहुत पुराना उस स्टाइल का है, बड़ा बंगला है। ये उनके सारी प्रॉपर्टीज आती है। ये सारा वाली स्वात का घर है जिधर हम जा रहे हैं, और उस ज़माने का है। हाँ, यहाँ पे लोग रहते हैं, उनके जो ना जो औलाद है वो अभी रहते हैं। दूसरा इधर एक और जो है ना बहुत अहम बात है कि वाली स्वात जो ना जो पढ़ा था वो लंदन में पढ़ा था। मलिका अजली बट स्पेशली उस टाइम पाकिस्तान जो है ना में स्वात जो है ना मर्ज नहीं था, लेकिन यहाँ विज़िट करनी आती थी, उसके साथ इनका लेन देन था। वाली स्वात खुद लंदन जाता था, बरतानिया जाता था, उसके बच्चे आते जाते थे, क्योंकि ये वहाँ का क्वालिफाइड था, ये एक्सफोर्ड का क्वालिफाइड था। और उसके अलावा जो ना यहाँ उसने एजुकेशन पे बहुत फोकस किया था। इसके लिए एक मशहूर बात है कि एक एरिया में जिधर हम परसों गए थे कालाम में, वहाँ
एक ही स्टूडेंट था जिसने जो है ना 5th तक पढ़ा, और वो स्कूल 5th तक था। एक स्टूडेंट के लिए उसने उस स्कूल को मिडल में कर दिया, पूरा स्टाफ उसने रखे और 6, 7, 8 उसके लिए कर दिया, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि वाली स्वाद का ये कॉन्सेप्ट था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वाद में अगर आज एजुकेशन की रेशो इतनी अच्छी है तो उसके ज़्यादातर क्रेडिट वाली स्वाद को जाता है। उसके अलावा जो ना यहाँ के बहुत सारी चीज़, यहाँ का आपका स्वाद कई जो ना दरे स्वाद का फ़िश देखे वो बहुत जो है ना कीमती है, यहाँ की मिनरल्स कीमती है, यहाँ की फ्रूट्स कीमती है। क्योंकि अगर ये स्वाद इस टाइम मर्ज नहीं होता तो हम लंडाकी जो है ना, जो हमारा बाबी स्वाद जिधर लग गया है, वो जो इंटर होते हैं तो हम पासपोर्ट पे जो है ना इधर इन आउटफ्लो करते थे पाकिस्तान, और ये एक अच्छा और डेवलप स्टेट होता। आलमोस्ट पूरा स्वात आप घूमें, स्वात का हर एक स्पॉट, स्वात का हर एक गांव, स्वात का हर एक शहर वो अलग अलग जो है ना आपको रंग दिखाएगा, और वो अलग अलग उसमें टूरिज्म के हिडन जो है ना चीज़ें पड़ी है। असल में स्वात में काम इस वजह से नहीं हुआ, या स्वात पे इतना तवज्जो इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि दुनिया तो मानती है स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया, क्योंकि कोई लोग आए नहीं है, लोगों ने उस हिसाब से इस पर काम ही नहीं किया, दुनिया को इस हिसाब से दिखाया नहीं है कि स्वात में क्या है। दुनिया को सिर्फ ये दिखाया कि स्वात में दहशतगर्दी है, अमन नहीं है, अब परेशानी है, टेंशन है, तो कौन इस तरह जगह में आता है। हम लेट तक जो है ना घूमे हैं, फिरे हैं, पहाड़ों में रहे हैं, लेट तक लेट नाइट वापस आए हैं। ये हर बंदा, मेरे अलावा हर बंदा अपना अपना रिव्यू खुद दे देगा, जितने भी हमारी टीम है, जितने दिन 3 दिन हमने गुजारे, इसमें कोई भी परेशानी, कोई टेंशन हमें नहीं आई, न लोकल्स की तरफ से आई है, न एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई है। तो लिहाजा ये बातें जो है बिल्कुल मनगढ़ंत है और गलत हैं। आपने स्वाद को सही तरीके से एक्सप्लोर करना है तो ये महीने में भी नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट 2-3 दिन तो इतना है कि कोई आप फेमस स्पॉट पे जाए। बाकी हिडन ब्यूटी स्वाद में इतनी है कि अगर आप एक एक साइड पे और एक एक दरे में और एक एक वैली में जाए तो पूरा हफ्ता लग जाएगा, लेकिन इसको हम कवर नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम उस जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़्यादा अनएक्सप्लोर हो, ताकि आपको दिखाए कि स्वाद में जो ना जो फेमस जगह है वो तो है, उसमें लोग बहुत आते हैं, लेकिन कुछ जगह इस तरह है जो बहुत नियर टू नेचर है, जिधर रूह को सुकून मिलते हैं। हम आपको वो दिखाए और आप आए और स्वाद में वो ज़रूर इंजॉय करें। ये बताने का और इतना डिटेल पे एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि स्वाद आए और स्वाद की ब्यूटी को दुनिया को पाए। आप आए, यहाँ की वीडियोज़ बनाए, यहाँ के जो है ना वो यहाँ से कंटेंट उठाए और दुनिया को दिखाए कि स्वाद कितना खूबसूरत है। अब हमारे स्ट्रेट पे जो है इस्लामपुर आता है और राइट की तरफ से मरगज़ार है। इस्लामपुर वो जगह है जहाँ कढ़ाई के जो है चादर बनते हैं, और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया जो है ना यहाँ की कढ़ाई के चादर जाते हैं, और यहाँ लोकल डोमेस्टिक चादर बनते हैं। हर बंदा अपने घर में उसका बिजनेस है, वो खुद चादरें बनाता है डिफरेंट कढ़ाई का, और बाहर जो है डीलर्स बैठे होते हैं उनसे लेते हैं, और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में यहाँ का चादर एक्सपोर्ट होता है। क्वालिटी का चादर है। बहुत पोस्टर्स आए हैं यहाँ, सही ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेगी आपको। ये इसको पहले से इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जिस टाइम बना था, वाली स्वाद ने बना था, पहले से था। अब होटल हो गया क्योंकि पाकिस्तान मर्जर के बाद जो है ना इसकी स्टेटस चेंज हो गई, लेकिन पहले से वाइट पैलेस था। वाइट पैलेस से हम नीचे वापस की तरफ जा रहे हैं। ये असल में बेसिकली हम मरगज़ार में है, और ये वाइट पैलेस भी मरगज़ार में है। यहाँ लाने का मकसद ये है कि यहाँ बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें, ये आलमोस्ट 25-30 मिनट्स ड्राइव पे है मिंगवारा सिटी से। तो अगर कोई भी टूरिस्ट जो है ना स्वात आता है तो स्वात मिंगवारा सिटी से, मेन सिटी से, ये सबसे नियरेस्ट डेस्टिनेशन है। तो ज़रूर जो है ना मरगज़ार विज़िट करें, वाइट पैलेस आए, वाइट पैलेस के जो है ना जो तारीख़ी चीज़ें वो देखें। रोड्स के हवाले से हम बताएं तो रोड्स भी बहुत अच्छा है, कारपेटेड है। आप आराम से सुकून से छोटी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में, दोनों से गाड़ी में आ सकते हैं, विद फैमिली आ सकते हैं। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सेफ सिक्योर है, कोई मसला नहीं है। आपके साथ नेक्स्ट जो है ना डेस्टिनेशन शेयर करेंगे फूड स्ट्रीट का, मिंगवारा बाईपास का। इस टाइम हम मिंगवारा बाईपास पे हैं। मिंगवारा बाईपास आलमोस्ट सबसे बड़ा फूड स्ट्रीट है। फूड स्ट्रीट ये सिर्फ मिंगवारा के लिए नहीं कि मिंगवारा या स्वाद के लिए, आलमोस्ट ये पूरा मलाकन डिवीजन में सबसे बड़ा फूड स्ट्रीट है। और इसमें होटल्स भी कुछ हैं, इधर आइसक्रीम्स भी मिलते हैं, फास्ट फूड के लिए कोई लोवर है वो भी मिलता है, ट्रेडिशनल फूड्स भी मिलते हैं, तो जो पठानों के खाने वो भी मिलते हैं, बिरयानीज भी मिलेगा। ये हम स्वाद पैलेस होटल से गुजर रहे हैं। ये बहुत अच्छा होटल है, ये तकरीबन आलमोस्ट 5 स्टार के स्टैंडर्ड का होटल है। अगर आप इधर स्टे करना चाहते हैं, ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। इस टाइम हम जुंगड़ा रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वजीर जुंगड़ा वजीरिस्तान, ये मेन जो है बाईपास पे है, सिर्फ ट्रेडिशनल खाने के लिए। उसका रोश बहुत ज़बरदस्त है, उस्मान कैमरे से आपको दिखा देगा। और दूसरा जो है उसका पुलाव है, पुलाव के साथ गोश्त है, गोश्त और पुलाव और रोश
ये दूसरा ये है कि खानों के हवाले से जैसा हमने बताया कि यहाँ हर टाइप की खाना अवेलेबल है। ये वाला खाना थोड़ा ट्रेडिशनल था, बेहतर था, इस वजह से हमने इसको ऑर्डर किया। आप भी अगर बाईपास आए तो ज़रूर इधर चक्कर लगा दें और अच्छा जो है ना खाना एंजॉय करें। इस टाइम हम मौजूद है नियर टू बरीपुर। कुछ सवाल में इस तरह नाम है ना जो गाँव का मैं बता दूंगा, डंगराम हो गया, वडीग्राम हो गया, बलोग्राम हो गया, पजिंग्राम हो गया। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ हिंदू आबाद थे, बुद्धिस्ट आबाद थे। ये एरिया जैसे हम अभी गुजर है, यहाँ भी हिंदू आबाद थे। आपको आगे स्टूपा की तरफ भी लेके जाएंगे, उधर भी आपको दिखाएंगे उन लोगों को, उनका कल्चर, उनका सिविलाइजेशन कि किस तरह वो लोग यार थे। वही काफ़ी टाइम पहले की बात है, बहुत ज़माना इसको हो गया, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा से बुद्धिस्ट आबाद थे। नीचे एक बुक के हम जो है ना वो वैल्यूज बनाई। अगर आपने इधर आना है और आपने वाकई कोई हिस्टोरिक या कल्चर चीज़ पे काम करना है, तो आप ज़रूर जो है यहाँ आए और जगह को विजिट करें। आगे का डिस्टेंस हम आपको बताएंगे। यहाँ एयरपोर्ट में एक स्टूपा है, उस स्टूपा जाएंगे, उस जगह को इंडस जो सिविलाइजेशन है उस पर लिटिल बिट जो है ना वो काम करेंगे, कुछ कंटेंट वहाँ से लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा इस्लामाबाद है। हमारे साथ रहिए। और ये अब बिल्कुल हमारे सामने बाबी स्वात है। बाबी स्वात को हम बाय बाय कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही फिर आएंगे स्वात और फिर आपके साथ खूबसूरत यादें शेयर करेंगे। अब वापस जा रहे हैं और अपने साथ बहुत सारे खुशगवार यादें अपने साथ लेके जा रहे हैं। जो भी आए, टेंशन फ्री लाइफ है यहाँ, टेंशनों से और परेशानियों से और उलझनों से फ्री होकर यहाँ आए और ख़ूब इंजॉय करें, क्योंकि ज़िंदगी में ये बाहर निकलने का और आउटिंग का मौका बहुत कम मिलता है। तो अपना प्लान बनाएं, अपना ट्रिप बनाएं और दुनिया बिज़नेस और जॉब की उलझनों से निकल के सवाद ज़रूर आए। क्लोजिंग जो है ना हमने करनी है इंशाल्लाह काटलंग पे। नेक्स्ट जो है ना एक थोड़ा सा स्टे करेंगे स्वात मोटरवे पे, काटलंग क़यामत वाम पे। तो इसके बाद इंशाल्लाह अपनी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएंगे। स्वात के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, बहुत जो है ना अच्छा लगा। बाकी सारा पूरे जो है ना कलीग्स और टीम अपना अपना रिव्यू दे देंगे। मेरे हिसाब से हॉस्पिटलिटी भी अच्छी थी, खाने भी अच्छे थे, चाहे घरेलू का है, चाहे जो है ना होटलों में का है, चाहे रेस्टोरेंट जिधर भी का है ना, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रही, बहुत फिट रही। तो ट्रिप में होता है कुछ अप डाउन, लेकिन ये बहुत अच्छा रहा। ये ट्रिप का आने का और इन चीज़ का जो ना मकसद सिर्फ ये था कि भाई आपको एक तो नेचुरल ब्यूटी दिखाए, आपको अनहिडन स्पॉट्स दिखाए, दूसरा ये कि विंटर सीज़न में आपको दिखाए कि विंटर सीज़न में स्वात बंदा आ सकता है और छोटी गाड़ी में भी आ सकते हैं, विद फैमिली भी आ सकते हैं और ख़ूब इंजॉय कर सकता है। इस टाइम जो ना हम मौजूद है काटलंग क़यामत वाम पे। ये हमारा जो ना ट्रैवल ट्रिप का एंडिंग था। यहाँ जो है ना हमारा एंडिंग हो रहा है ट्रिप का, क्योंकि 3 डेज़ का ट्रिप का स्वाद का हमने मुख्तलिफ़ जगह देखी, मुख्तलिफ़ जगहों को विज़िट किया, स्नो भी देखा, स्नोफॉल भी देखा, जो जमी हुई स्नो है वो भी देखी, माइनस भी टाइम गुजारा। अब इधर से प्रीव्यू देने का मकसद ये है कि जिसने भी स्वात आना है वो टाइम का जो ना कोई पाबंदी न रखे कि ये समर सीज़न है या विंटर सीज़न है। हर सीज़न में आप आ सकते हैं और स्वाद की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो अपना रिव्यू दूंगा कि यहाँ के लोग इंतहाई हॉस्पिटेबल थे। कोई चीज़ में हम कमी नहीं समझते और ना हम वो चीज़ें बयान कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह हमारे सारे प्लेटफॉर्म से देख सकेंगे, यूट्यूब से, टिकटॉक से, फेसबुक से, सबसे। बयान करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे बाद हसन के बारी है, ये हमारे साथ पूरी ट्रिप में रहा है, ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि इसको ये पूरा 3 डेज़ का ट्रिप कैसा लगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला ट्रिप था कलाम की तरफ, क्योंकि इससे पहले मैं कभी नहीं गया। तो काफ़ी अच्छा रहा, लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल थे और उनकी जो खाने वगैरह और मौसम, मैं बर्फ़ कभी भी गिरती हुई पहले कभी नहीं देखी, तो इस दफ़ा वो भी एक्सपीरियंस कर लिया कि बर्फ़ कैसी होती है। और काफ़ी ठंड थी कलाम में, तो जब हमने स्टे किया उस दिन, तो वो तो बर्फ़ जितनी हो रही थी और ठंड थी वो तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। पर बहुत अच्छा रहा, 3 दिन का ट्रिप था, काफ़ी मज़ा आया। हम लोगों ने 3 दिन बहुत मज़े के गुज़ारे। बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें एक्सपीरियंस किया। जैसे लोग कहते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान बंदा बहुत कुछ सीखता है, तो हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा। बहुत नई-नई चीज़ें थी जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस की। जैसे सबने बताया कि टेम्परेचर इस तरह का था जो हमने कभी आज से पहले इतना कम टेम्परेचर हम लोगों ने फ़ेस नहीं किया था। लेकिन अलॉन्ग विद बाकी सारी नेचर और समथिंग बहुत अच्छा रहा सफ़र हमारा। बाकी यहाँ के खाने, यहाँ के लोग, बहुत अच्छा था सब कुछ और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ चीज़ें हम बाकी भी शेयर करेंगे कि क्या-क्या हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, क्या-क्या कौन-कौन सी साइट्स पे गए। मेरी फ़ेवरेट उशू फॉरेस्ट था, वो भरा पड़ा है नेचर से और उसमें इतना कुछ है कि
हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि भाई वहाँ पे हमने क्या देखा, ना हमारा कैमराज उस चीज़ को कैप्चर कर सकते। थैंक यू हीरा, आपने बताया। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। 3 दिन का हमारा ये सवात का विज़िट था। बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत एडवेंचर्स किए, खाना बहुत मज़े का था वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ की जो ब्यूटी थी वो तो मैं कहती हूँ कि अनएक्सप्लेनेबल थी। बहुत ही खूबसूरत नेचर, वहाँ के बागात, हर चीज़, मतलब मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की, लेकिन अभी भी लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रह चुकी हैं। तो मेरे ख़्याल से कि जो शहर की भीड़-भाड़ है, आपको वहाँ से वक़्त निकाल के अपनी ज़िंदगी को देना चाहिए, ताकि आप पीसफुल हो सकें, अपने अपने आप को वक्त दे सकें। तो मेरे ख्याल से आपको भी सवात का विज़िट करना चाहिए, ताकि आप भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें जो आपने आज से पहले कभी नहीं की। तो मैं तो आप सबको बोलूँगी कि आप ज़रूर आएँ, बल्कि इस सीज़न में भी आएँ। ज़रूरी नहीं है कि इसका सिर्फ एक समर ही है जिसमें आप जा सकते हो, विंटर भी है उसमें भी आप आ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, बच्चों के साथ आ सकते हो। और आई एम श्योर कि जैसे ये विज़िट मेरे लिए अनफॉरगेटेबल था, आपके लिए भी ये यादगार बन जाएगा। जी, जैसा कि हमने आपके लिए व्लॉग शूट किया 27 जनवरी से लेके 31 तक हमारा ये ट्रिप था। तो एक हमारा डेली एक्सपीरियंस और रोड ट्रिप जो आपके लिए हम कंटेंट अपलोड करेंगे व्लॉग सीरीज़। इसके अलावा भी हमने जो स्टफ शूट किया वो भी फर्दर आपके साथ शेयर करेंगे। जो इन सब ने रिव्यू दिया है वो आप ख़ुद देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि सवात की ब्यूटी क्या है, जो रियल में पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। ऐसी ब्यूटी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जैसे जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उससे भी ज़्यादा हमने उसको एक्सप्लोर करके उससे सीखा है। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हमारा वो था जो महूडन तक हम लोग गए थे। वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं गई थी जहाँ तक हम लोग लेके गए थे, और अनफॉर्चुनेटली रोड बंद होने की वजह से हमें वहाँ से टर्न लेके वापस आना पड़ा। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग यही है जो हमने बातें की है, इसमें और कोई बात कहने की नहीं है। मैं सब टीम का, सारे सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सब ने जो ना बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत के बाद बहुत सारा अच्छा स्टफ इकट्ठा हो गया जो हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे।